हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथ के 15 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बिना देरी किए चलो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस वाले प्रश्न को देखते हैं जो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। इसमें कह रहा है एक रस्सी को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। देखो एक सेकंड, ये हमारी कोई रस्सी है जिसे हम वर्ग के रूप में मोड़ लेते हैं। तो वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, उसका क्षेत्रफल एस आ जाता है। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर इक्वल टू एस लिख लिया क्योंकि वर्ग क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता था। यहाँ ए इक्वल टू इतना आ गया। अब कह रहा है यदि उसी रस्सी को वृत्त के रूप में, देखो हो ऐसे कह रहा है कि उस रस्सी को ऐसे कर दो तब उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो जब हम इस रस्सी को ऐसे करेंगे तो उसका जो है रस्सी की लंबाई तो हमें 4s पता ही चल गई क्योंकि जब हमारा ए वर्ग था तो इसकी हमें एक भुजा आ गई √s। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, चारों भुजा बराबर होती है तो रस्सी की लंबाई हमें यहाँ से पता चल गई। ओके, अब हमारा जो परिध होगी ए वृत्त की, जो हमारी इस वृत्त की परिध होगी वो जो है 4 √s के बराबर ही होगी क्योंकि रस्सी तो हमारी छोटी बड़ी होगी नहीं, उतनी ही रहेगी। तो यहाँ से हमारी ए हुई। अब यहाँ से हमने आर का वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब हम वृत्त के क्षेत्रफल के फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर लिए, ए वाला हमारा वैल्यू आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक घन व गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो तो गोले का व्यास और घन की भुजा का अनुपात क्या होगा। देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है। हमने गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिख लिया, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिख लिया। यहाँ से आर स्क्वायर छोड़ के 4 को यहाँ पे नीचे ले आए, इसे 2 से काट लिए, 6 को 3 आ गया, नीचे 4 को काट लिए 2 आ गया। ओके, अब देखो हमने आर से स्क्वायर को हटाया, उधर √ लगाया तो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। हमने ये चीज़ लिख ली। अब यहाँ पे देखो इसके बाद इसमें देखोगे तो हमने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पहले ये देखो कि हमने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले ए को जो ये ऊपर है इधर मल्टीप्लाई में था, इधर हमने अपान में ले आए नेक्स्ट स्टेप में। ओके, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, 2r अपान में ए। तो यहाँ पे हमारा ए अपान में हो ही जाएगा, ए वाला ए लाएंगे तो ए वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमने √2 से नीचे ऊपर गुणा किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गई कितनी हमारी वैल्यू। यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √6 × √π। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा एक घन को जिसकी भुजा जो है 44 सेंटीमीटर है से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के बनाने वाली गोलों की संख्या, अगर ऐसा आता है तो उनके आयतनों को हम भाग कर देते हैं। देखो घन का आयतन, इसमें जो फार्मूला होगा वो यानी = ले लो कि कितना होगा। तो घन का आयतन यहाँ देखो मैंने लिख रखा है फार्मूला, यहाँ से देखो इसे यानी = हो जाएगा घन का आयतन और ये इसके नीचे चले जाएगा एक गेंद का आयतन। जैसे यहाँ पे मैंने ये फार्मूले पे सीधा पुट करो, जो है घन का आयतन दिया है उसकी वैल्यू, उसके बाद जो है त्रिज्या की जो है वृत्त की त्रिज्या दी गई है उसका वैल्यू पुट करो और यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। मैंने बताया था कि किसी चाप द्वारा, किसी स्पर्श रेखा और चाप द्वारा बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड में बना कोण बराबर होता है। तो देखो इस चाप AB द्वारा ये कोण 70 बन रहा है यहाँ पे, और इसके द्वारा शेष जो ये है इसमें जो कोण बन रहा है वो कितना होगा 70। तो मतलब कोण AC हो जाएगा यहाँ से 70। और ऐसे ही सेम अब इस चाप द्वारा देखेंगे, चाप AC द्वारा
जब चाप AC द्वारा देखेंगे तो इस कोण की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी 60 और 70। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले भी क्लास लिया होगा उसे याद होगा, ये क्वेश्चन फार्मूला मैंने बताया था कि जो है PT² = PA × PB होता है। तो इसमें PT² की इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका ये फार्मूला होता है। फार्मूला पे रखो, तुरंत आ गया। PT² = PA × PB। PA का मान 4 दिया है, PB यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये 12 है, 4 है, 16 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 16। अब हम इसको 16 कर लिए। अब यहाँ से ये आ गया PT² = 64। PT से इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल 64 होगा और उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंटन का समांतर माध्य इतना और माध्यिका इतना है तो बहुलक का मान, जो लाइव क्लास लिया होगा मैंने फार्मूला बताया था। अधिकांश क्वेश्चन पूछ लेता है हर बार, दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हर जगह पूछता है। मैंने बताया था बहुलक पूछ लेगा या बहुलक दे और माध्यिका दे के समांतर माध्य दे पूछ लेगा, और किसी को ये फार्मूला याद नहीं रहता है, इसलिए इस फार्मूले को याद करो और इसी फार्मूले पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 10 प्राकृतिक संख्याओं x1, x2, x3 का समांतर माध्य x बार है, तो इतने का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखो यहाँ पे x बार दिया है, हमने ये चीज़ लिख लिया, x1, x2, x3 का ऐड कर लिया अपन में 10, इसको हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इस वाली लाइन में। अब देखो इसका भी समांतर माध्य x बार बराबर इतना माइनस इतना अपन 10, इसमें से ये चला गया, आ गया 0। जब ऊपर 0 आ गया तो 0/10 यानी 0। ऑप्शन ए सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कमरे की माप L, B और H है, उसमें रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई होगी। तो जो कमरा हमारा होता है उसमें जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है वो उसके विकर्ण के बराबर, यानी यहाँ पे घन का विकर्ण पूछ रहा है। तो सबको याद होगा घन के विकर्ण का फार्मूला मैंने बताया था, √a लिखी दिया हूँ, ये वाला फार्मूला। ये सिर्फ फार्मूला पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विकर्ण होगा वही जो है कमरे की सबसे बड़ी लंबाई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 घंटे में मिनट वाली सुई कोण घूमती है, 1 घंटे में 360, 2 घंटे में 720, क्योंकि एक पॉइंट पे चाहे भी जो सुई कहे, चाहे मिनट वाली कहे, घंटे वाली कहे या सेकंड वाली। अब देखो 2 घंटे में मिनट वाली सुई घूमती है 720। ओके, आगे चलते हैं। देखो इसमें कह रहा है यदि 5 की पावर x - y और 5 = 25 और इतना। देखो ये जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन को बस बेवकूफ़ बनाने के दिया है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि दिया है x - y = 5। पहला इक्वेशन यही दिया है, क्योंकि इस 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर होती हैं, तो जो है हमारी घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जहाँ से ए लिखा है, सॉरी 5 नहीं लिखेंगे, ऊपर 5 का पावर 2 लिखेंगे, तो एक क्वेश्चन ए बन गया। यहाँ पावर 1 लिखेंगे, एक क्वेश्चन ए बन गया। दोनों को सॉल्व कर लो, समीकरण 1 और 2 को, और x y की मान निकाल लो। उसके बाद जो है वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन एकदम इजी है। ये तो पावर में दे दिया था, पावर में नहीं है, तो समीकरण हल करने के लिए दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक सेकंड इरेज हटा लूँ। कह रहा है समीकरण px² + qx + r = 0 के मूलों का गुणनफल। मैंने बताया था मूल अल्फ़ा बीटा होते हैं, अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। ओके, मैंने बताया था। अब देखो इस c की वैल्यू यहाँ पे r है अपन में p।
R/P। थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो C/A होता है। तो ये तो 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। योगफल मतलब जोड़ना है, तो ऐसा वाला फार्मूला लगा दो, n/2 2a + n-1d। अब n की जगह पे 20 है, y में 2, उसके बाद 2 × a की जगह पे रख लो 1 से, प्रथम पद 1 होता है, और यहाँ पे n-1d मतलब 19 × d, अंतर क्योंकि 1 का अंतर आएगा 1 हो गया, इसे सॉल्व कर लो, हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है cos² 5 + sin² 85, मतलब इसे अगर हम साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा sin² 85, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 sin² 85 हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे डिटेल समझा रखा है कि हम इसे देखो 90 - 5 लिखेंगे तो इसके भी मान जो है sin² 85 हो जाएगा, इसका भी sin² 85, दोनों जोड़ के 2 sin² 85 हो जाएगा। तो हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। कह रहा x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपात होगा। देखो एक सेकंड ब्रश ले लेता हूँ, बताता हूँ, इधर हटा दे। देखो एक इसका कहने का मतलब ये कोई हमारा x है, y है, दोनों एक्सिस हैं, इसमें कोई समान दूरी मतलब a पॉइंट और a पॉइंट समान है, तो उसका होगा वो भी जो है x बराबर y होगा, क्योंकि जब दूरियां बराबर हो गई तो मतलब है जितना y पे चले हो उतने ही x पे चलो तो y बराबर x लिख लो या x बराबर y, बात वही हुई। ओके, तो ये मैंने आज 50 क्वेश्चन ख़त्म किए हैं। आपको बिलीव कर लो कि इन 50 में से 15 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। तो ये 4 पार्टों में मैंने वीडियो बनाई है, जिसने वीडियो नहीं देखी है अभी जाके इस वीडियो को देख लो। धन्यवाद।